इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय पालक, मेरे स्टाफ के सभी साथीगण और कक्षा पहली से लगा के 10वीं तक के यहाँ पर उपस्थित सभी होनहार विद्यार्थी। जैसा खान सर बता रहे थे कि शासकीय सेवा में सेवानिवृत्ति भी होती है और स्थानांतरण भी होता है। तो सर का आपके डिकोला स्कूल से स्थानांतरण हो गया है और अब सर अपनी शासकीय सेवा को ग्राम पिंडा के स्कूल में प्रारंभ रखेंगे। ग्राम पिंडा में कक्षा पहली से 8वीं तक का विद्यालय है, वहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। सर ने वहाँ पर पदभार भी ग्रहण कर लिया है, ज्वाइन भी कर लिया है। विद्यार्थियों, जीवन में शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व होता है हर व्यक्ति के, जो कई सारी बातें व्यक्तित्व निर्माण की बच्चों को बताता है। अपने माता पिता के पश्चात उसका ही नंबर आता है। सर ने ढिकोला गांव में लगभग 15 वर्ष तक सेवाएं दी और इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के जो विद्यार्थी थे, बुकी के थे, बोराखेड़ी के थे, चिकलिया के थे, उन सब विद्यार्थियों को उस स्टेज पे पढ़ाया जिस स्टेज पे एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। कक्षा पहली से 5वीं का जो शिक्षा का स्तर होता है ना, वो एक ऐसा स्तर होता है, वहीं से अच्छे गुणों का बीजारोपण होता है। संस्कार वहीं से मिलते हैं और उन्हीं संस्कार के आधार पर विद्यार्थी आगे की क्लासों में अपना प्रदर्शन करता है। भाषा का संस्कार वहीं से मिलता है, गणित का संस्कार वहीं से मिलता है, विज्ञान की बात वहीं से सीखने को मिलती है। अच्छे जीवन में जो गुण होते हैं, विनम्रता के गुण होते हैं, चरित्र निर्माण के जो गुण होते हैं, वो सब वहीं से मिलते हैं। मतलब वहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ता है वो कच्ची मिट्टी के लोंदे की तरह होता है। उसको आकार देने का काम प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ही करते हैं। हम लोग तो जो विद्यार्थी गुण लेकर आता है उस गुणों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन गुणों का असली बीजारोपण प्राथमिक विद्यालय में होता है और वो काम सर ने किया है। मुझे याद है जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं सर के संपर्क में पहले था, लेकिन उस रूप में नहीं था। लेकिन जब स्टाफ मेंबर के रूप में यहाँ पर सर के संपर्क में आया तो मुझे ये लगा, ये अनुभव हुआ कि सर का विद्यार्थियों के माता पिता से भी जीवित संपर्क है। हर विद्यार्थी के माता पिता को नाम जब जानते हैं और समय समय पर उनसे संपर्क भी बनाकर रखते हैं। कोई भी बात होती है फोन पर बात कर लेते हैं, बच्चे के बारे में जानकारी होती है उनके बारे में जानकारी दे देते हैं और आपके फोन करने पर पेरेंट्स विद्यालय में आ भी जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से सर की अच्छी छवि बच्चों के बीच में, पालकों के बीच में उसी का ही कारण है कि पालक फोन करते हैं तो विद्यालय आ जाते हैं, छात्र की प्रगति को जानने के लिए, विद्यालय की समस्याओं को जानने के लिए, कठिनाइयों को जानने के लिए। तो मुझे तो प्रसन्नता हुई कि जब इस स्कूल में आया तो लगभग मेरी उम्र के सर मुझे मिल गए, जिनके साथ ट्यूनिंग जमाने में ज्यादा परेशानी भी नहीं थी। अच्छा लगा, समर्पण का भाव दिखा सकते काम, कर्तव्य निष्ठा दिखी सकते काम। मैं भी बहुत बड़े स्कूल से यहाँ पर आया था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर देखा कि एक ऐसा व्यक्तित्व इस स्कूल में है, इस गांव के विद्यार्थियों को दिशा दे रहा है। बोर्ड भर भर के विद्यार्थियों को होमवर्क देते हैं, नहीं तो लोग बोर्ड पर चाक चलाने में भी कष्ट का अनुभव करते हैं, कष्ट महसूस करते हैं, लेकिन सर बोर्ड भर भर कर बच्चों को होमवर्क देते हैं। शुद्ध लेखन, हिंदी, अच्छी राइटिंग, और विद्यार्थी उसको घर से कर लाते हैं, उसको जजवाते हैं, उनकी नींव तैयार होती है, अच्छी नींव। वो काम सर ने किया। समय पर विद्यालय आना, सबसे पहले विद्यालय पहुंच जाते थे। हम लोग आने में विलंब कर जाते थे, सर सबसे पहले आकर विद्यालय को खोल देते थे, विद्यालय के परिसर की साफ सफाई करते थे, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते, पेड़ पौधे लगे उनको पानी देना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। शासन की हर योजना को महत्व दिया है, फिर चाहे वो साक्षरता की योजना हो, चाहे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की योजना हो, चाहे छात्रवृत्ति की योजना हो, चाहे नामांकन की योजना हो, चाहे विद्यार्थियों के अपार आईडी बनाने की बात हो। सर ने एक एक बच्चे का अपार आईडी स्वयं मेहनत करके उसको जानकर अपने साथियों के साथ मिलकर शुद्धता से बनाया, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सर के साथ हमने काम किया, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और अब ये तो शासकीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ सर ने पिंडा में ज्वाइन कर लिया है। छात्र संख्या यदि इस गांव की बढ़ जाए,
प्राइमरी की तो हो सकता है सर पुनः यहाँ भी आ सकते, क्या संख्या के ऊपर। तो आप सब लोग निश्चित रूप से सर के मन में कृतज्ञता का भाव लेकर यहाँ पर बैठे होंगे, क्योंकि आप सबको जितने भी बैठे हैं कक्षा 1 से लगा के 10 तक के सब विद्यार्थियों को सर का गाइडेंस मिला है, और वो भी उस लेवल पर मिला है जिस लेवल पर बहुत अच्छा गाइडेंस की जरूरत है, बहुत अच्छे गुणों की जरूरत होती है, विषय को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता होती है। उस स्तर पर सर ने आप लोगों को पढ़ाया है। जीवन में प्राइमरी के शिक्षक हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कार दिए, उन्होंने बोलना सिखाया, खड़ा रहना सिखाया, बातचीत करने का तरीका सिखाया, विनम्रता के गुण सिखाए। ये सब प्राइमरी के शिक्षक के माध्यम से हमको सीखने को मिलते हैं। नियमित स्कूल आने की आपको प्रेरणा दी होगी, गणवेश में आने की आपको प्रेरणा दी होगी, साफ स्वच्छता से रहने की आपको प्रेरणा दी होगी, भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करना है उसकी आपको प्रेरणा दी होगी। मध्याह्न भोजन के माध्यम से हम लोग तो यहाँ पर बैठे रहते, लेकिन सर ने मध्याह्न भोजन योजना को भी बहुत प्रमुखता से चलाया। समय पर विषाद कराना, समय पर सर्व करना, बच्चों के साथ खड़े रहना, क्या बना है उसकी चिंता करना, शुद्धता के साथ बना कि नहीं बना उसको देखना। ये निश्चित रूप से मन में समर्पण का भाव होता है, तभी होता है। आदेश तो सबके लिए आते हैं, सरकारी आदेश तो सबके लिए आते हैं, लेकिन मन में उस भाव को लेकर के मुझे इस आदेश का पालन करना है, और मुझे जो काम सरकार ने दिया उस काम को मुझे अच्छी तरीके से करके दिखाना है, ऐसा भाव जब व्यक्ति के मन में होता है तभी वो बच्चों के साथ जुड़ता है। तो सर ने ऐसा भाव रखकर आप लोगों के साथ जुड़कर आपको अच्छा नागरिक बनाने का काम किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण काम सर ने किया है।